यू आर क्रिएटिंग अ टेबल, इसमें आपको कैपेसिटी मोड का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप चूज नहीं करते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग्स पे जाते हैं, तो कैपेसिटी मोड बाय डिफॉल्ट प्रोविजन होता है। आरसीयू और डब्ल्यूसीयू आपकी 5 होते हैं और ऑटो स्केलिंग ऑन होता है। अब ये प्रोविजन होता क्या है? प्रोविजन होता है यू आर टेलिंग इट कि मुझे इतना रीड और इतनी राइट कैपेसिटी यूनिट चाहिए, तो वो होता है आपका प्रोविजन कैपेसिटी ये मोड। आप उसे बता रहे हो कि मेक माई टेबल, इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट उसने 5 लिया है, 5 आरसीयू और 5 डब्ल्यूसीयू। अब आरसीयू और डब्ल्यूसीयू को पहले आपको समझना चाहिए कि आरसीयू और डब्ल्यूसीयू होता क्या है। फॉर आरसीयू किसे कहते हैं? आरसीयू इज कि 4 KB आइटम को, ठीक है, पर सेकंड रीड करने को 1 आरसीयू कहते हैं। एंड वो भी इसमें कंसिस्टेंसी मोड भी आ जाता है कि अगर ये स्ट्रांगली कंसिस्टेंट है, अगर आप स्ट्रांगली कंसिस्टेंट देख रहे हो, तो उसमें 4 KB आइटम को पर सेकंड यूज करने के लिए 1 आरसीयू चाहिए होता है। अब 4 किलोबाइट आइटम हो या उससे कम हो, 1 KB आइटम है या 2 KB आइटम है, 3 KB आइटम है, सबको 1 आरसीयू ही चाहिए होता है, ठीक है। मतलब ये अपने आप को राउंड ऑफ कर लेता है, 4 किलोबाइट के आइटम के साइज के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। तो इसमें पर सेकेंड अगर आप 4 किलोबाइट ऑफ आइटम रीड कर रहे हो, तो उसके लिए 1 आरसीयू चाहिए। इवेंचुअली में डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है एंड ट्रांजैक्शनल में इंटू 2 हो जाता है, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि अगर आप इसमें आपका 8 किलोबाइट ऑफ डाटा आप रीड कर सकते हो, ठीक है, 8 किलोबाइट ऑफ डाटा आप रीड कर सकते हो पर सेकेंड, ठीक है। और इसमें तब वो जाके 1 आरसी होगा। और इसमें क्या होता है कि आप 2 किलोबाइट ऑफ डाटा रीड कर सकते हो पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 1 आरसीयू, ठीक है। जना मुझे पता है कि मुझे इतना आरसीयू और इतना डब्ल्यूसीयू मेरी एप्लीकेशन को चाहिए, तो मैं इसे सेट कर सकती हूँ व्हाइल आई एम क्रिएटिंग द टेबल। तो इधर जाके क्या होगा, कैपेसिटी मोड में अभी 5 आरसीयू और डब्ल्यू आरसीयू लिखा हुआ है, इसमें हम कस्टमाइज कर सकते हैं एंड वी कैन स्पेसिफाई कि इसमें भी अभी के लिए ऑटो स्केलिंग ऑफ कर देते हैं। तो प्रोविजन कैपेसिटी यूनिट, रीड कैपेसिटी यूनिट मैंने कह दिया 3000 चाहिए एंड राइट कैपेसिटी यूनिट 1000 चाहिए। अब आपकी बिलिंग जो होती है ये इस कैपेसिटी के ऊपर होगी जो आपने प्रोविजन किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ यू गो टू योर कैपेसिटी कैलकुलेटर, यू कैन से कि मेरा आइटम साइज लाइक 4 किलोबाइट है एंड इसमें रीड हो रहे हैं मेरे लाइक 3000, ठीक है, और राइट हो रहे हैं आपके 1000, ठीक है। तो इसमें रीड कंसिस्टेंसी मुझे स्ट्रांगली कंसिस्टेंट चाहिए। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, यू कैन से 4 किलोबाइट का 3000 कर रहे हैं तो 3000 आरसीयू हो गया है ना। इस कैलकुलेशन को देखते हुए कि 4 किलोबाइट आइटम पर सेकेंड 1 आरसीयू बनाता है, तो इसमें 3000 हो गया, तो 3000 क्या हो गया, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट में 3000 आरसीयू हो गया। अब इसमें राइट में देखिए तो 1 किलोबाइट का, तो इसमें 1 किलोबाइट पर सेकेंड के डाटा को राइट करने के लिए 1 डब्ल्यूसीयू बोला जाता है, ठीक है। इसमें एक तो स्टैंडर्ड होता है और ट्रांजैक्शनल होता है। इसमें इवेंचुअली और नॉन इवेंचुअली कंसिस्टेंट का फंडा नहीं है। तो अगर आपका स्टैंडर्ड है तो इसमें क्या होता है, 1 डब्ल्यूसीयू कहते हैं, 1 किलोबाइट ऑफ डाटा को राइट करने के लिए 1 सेकेंड। और अगर आपका ये ट्रांजैक्शनल है तो इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 1 किलोबाइट पर सेकेंड डाटा को राइट करने के लिए 2 डब्ल्यूसीयू चाहिए होंगे, ठीक है। मतलब इसका आधा ही कर पाता है ये, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया इसका फंडा। अभी इस पे वापस आते हैं, यहाँ पे 1000 है, 4 किलोबाइट आइटम है, तो आप इसे 4 इंटू 1000 कर दोगे तो 4000 डब्ल्यूसी हो गया। समझ में आया? मतलब कि 1 किलोबाइट पर सेकेंड, यहाँ पे 4 किलोबाइट था, यहाँ पे 1 किलोबाइट है पर सेकेंड। 1 किलोबाइट डाटा को राइट करने के लिए 1 सेकेंड में 1 डब्ल्यूसीयू चाहिए होता है। इधर मैंने स्टैंडर्ड यूज किया है, तो 1000 इंटू 4, तो 4000 हो गया। तो ये हो गया आपका डब्ल्यूसीयू, ठीक है। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें आप अपना प्राइसिंग कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसके बेसिस पे यू वुड बी चार्ज इतना डॉलर पर मंथ, ठीक है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे कर दिया 5 और यहाँ पे 5, ये बाय डिफॉल्ट भी होता है आपका 5, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट कि आपका कितना इसमें एवरेज आ रहा है, ठीक है। अभी नीचे जाते हैं, इसमें प्रोविजन कैपेसिटी, रीड कैपेसिटी और राइट कैपेसिटी हो गया। इसमें आपने सेट किया है बेस्ड ऑन माय कैलकुलेशन, आई एम सेटिंग इट टू 5, ठीक है। तो ये आपने 5 रीड कैपेसिटी यूनिट और 5 राइट कैपेसिटी यूनिट आपने सेट कर दिया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यू वुड बी बिल्ड। इसमें अगर यू आर सेइंग कि ठीक है मेरा 5 कैपेसिटी यूनिट जाता है, बट इट इज लाइक मॉर्निंग में, जहाँ पे बैंकिंग एप्लीकेशन है, मॉर्निंग में इसका ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है 9 to 5 PM के PM तक, एंड उसके बाद उसका ट्रैफिक ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है।
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर योर ऑटो स्केलिंग, ठीक है। तो यू कैन सेट योर मिनिमम कैपेसिटी यूनिट एंड मैक्सिमम कैपेसिटी यूनिट एंड योर टारगेट यूटिलाइजेशन। सो मिनिमम कैपेसिटी यूनिट मुझे 1 चाहिए, मैक्सिमम कैपेसिटी यूनिट मुझे 10 चाहिए एंड टारगेट यूटिलाइजेशन शुड बी 70%। अब ये टारगेट यूटिलाइजेशन क्या होता है कि थिंक अबाउट इट लाइक दिस, कि अगर मैंने 5 कैपेसिटी यूनिट प्रोविजन किया है, ठीक है, उसमें से अगर मैंने 5 कैपेसिटी यूनिट प्रोविजन किया है, पर उसमें से सिर्फ मैं 1 कैपेसिटी यूनिट यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो गया, मतलब ये हो गया 0.2 हो गया, है ना। तो ये है मेरा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड योर टारगेट यूटिलाइजेशन, ठीक है, टारगेट यूटिलाइजेशन, ठीक है। टारगेट यूटिलाइजेशन इज हाउ मच कैपेसिटी you are using upon the one which is provisioned capacity, ठीक है। अगर आपकी कैपेसिटी, दिस इज गोइंग टू बी योर टारगेट यूटिलाइजेशन। अब इन दिस केस यू सी, आपने क्या किया है, आपने सेट किया है कि मेरी जो मिनिमम टारगेट कैपेसिटी, मिनिमम जो आपने यहाँ पे सेट किया है कि मेरा मिनिमम कैपेसिटी यूनिट 1 है, मैक्सिमम कैपेसिटी यूनिट 10 है, टारगेट यूटिलाइजेशन 70 होना चाहिए, ठीक है। और अभी आपने सेट कर रखा है 5, ठीक है। तो अगर आपका 5 सेट है और आप यहाँ पे यूज कर रहे हो 4 यूनिट्स, 4 RCU यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कितनी कैपेसिटी यूज कर रहे हो, 80%। तो ये क्या करेगा, as soon as it crosses your 70% it will add more RCUs, ठीक है। तो it will add more RCU, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे सेट किया है कि अगर आपका यूसेज जा रहा है लाइक समथिंग लाइक 2 RCU और आपने सेट किया है 5 इज योर प्रोविजन कैपेसिटी, मतलब ये 0.4 यूज कर रहा है ना, मतलब ये 40% यूज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इट विल डिडक्ट योर RCU कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है। तो ये होता है इसका फंडा, तो ये होता है टारगेट यूटिलाइजेशन। सो यू वांट योर टारगेट यूटिलाइजेशन फॉर 70%, तो ये अपने आप इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा। बट इसमें क्या होता है, एक और कंसेप्ट होता है, यू कैन कॉन्फ़िगर इट टू बी ऑन डिमांड। प्रोविजन इज समथिंग यू नो, लाइक ऑन एवरेज आई वुड बी नीडिंग दिस मच ऑफ reads and write RCUs, read capacity unit and write capacity unit. On an average, I would be needing this much. On demand, you have no idea how much your application is going to consume, so you are ready to pay for whatever your usage would be. ठीक है, तो इसमें आपने कॉन्फ़िगर कर दिया कि मुझे जितना रीड एंड राइट चाहिए I would be using, उसके बेसिस पे you can bill me, that is pay per request. So this is your on demand capacity mode, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। तो प्रोविजन में क्या होता है, वेयर यू कैन प्रिडिक्ट कि आपका कितना वर्कलोड होगा, कितने RCUs आपको चाहिए, इन दैट यू गो विद प्रोविजन। और जहां पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो कि कितना आपको रीड एंड राइट चाहिए होंगे, यू कैन गो विद ऑन डिमांड। So this is a simple concept. If any doubts, you can ask in the comment box.